ब्रोडी ली के लिए कर दिया है ऑल एलीट रेसलिंग ने एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट शो अनाउंस। कौन जीतने वाला है मेंस और विमेंस की 2021 रॉयल रंबल? क्या कीथ ली बन सकते हैं नए WWE चैंपियन? और मंडे नाइट रॉ के बाद किस तरीके से सुपरस्टार्स ने दिया ब्रोडी को ट्रिब्यूट, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो में, जहां पे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाले और हमेशा की तरह हम सीधा न्यूज़ की बात करेंगे। और पहली स्टोरी में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंटरव्यूज़ की जो कि हुई मंडे नाइट रॉ के बाद। और सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रिकोशे। और रिकोशे ने बोला कि भाई मेरा डिसीजन बिल्कुल क्लियर है कि मैं रेट्रीब्यूशन को ज्वाइन नहीं करने वाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैंने जो करा रेट्रीब्यूशन के साथ वो मेरे लिए एक विक्ट्री थी। अभी भी मैं मैच हारा हूँ और मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। और एक बात मैंने आज क्लियरली बता दी कि रेट्रीब्यूशन मेरे लिए कोई ग्रुप नहीं है और मैं उसको कभी भी नहीं ज्वाइन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये डेफिनेटली उन्होंने बोला है और मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि उनको फोर्स करा जाएगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और ये स्टोरी लाइन काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। और इसके अलावा द न्यू नंबर 1 कंटेंडर कीथ ली ने भी अपनी इंटरव्यू दी आफ्टर मंडे नाइट रॉ। और उन्होंने बोला कि भाई मैंने गलती कर दी ड्रू मैकिंटायर पे विश्वास करके कि शेमस मेरे अगेंस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब उस चीज को मुझे बुलाना पड़ेगा बिकॉज आई एम द न्यू नंबर 1 कंटेंडर। और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं बताने वाला हूं ड्रू मैकिंटायर को कि मैं WWE चैंपियन बनूंगा। और जबकि ये एक छोटी सी इंटरव्यू थी, आज कीथ ली गाइस रॉ टॉक के ऊपर भी आए और वहां पे तो भाई उन्होंने क्या ही कमाल का प्रोमो कट करा। और वो कहते हैं कि अगला हफ्ता मंडे नाइट रॉ पे होने वाला है लेजेंड्स नाइट का, एंड आई एम अ लेजेंड इन द मेकिंग, द लीडर एंड द लेजेंड ऑफ द लिमिटलेस लीजन, जो कि उनकी टी शर्ट पे लिखा होता है और जिससे वो बिलोंग करते हैं। और वो कहते हैं भले ही ड्रू मैकिंटायर ने बात बोली है कि मैं उनके अलावा सबको हरा सकता हूं, लेकिन इस चीज को मैं गलत प्रूव करूंगा नेक्स्ट मंडे जब ये अनाउंस किया जाएगा एंड न्यू WWE चैंपियन कीथ ली। और गाइस काफी कॉन्फिडेंट वो लग रहे थे अपनी रॉ टॉक की इंटरव्यू में और काफी कमाल का उन्होंने यहाँ पे प्रोमो कट करा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप डेफिनेटली इसको जाके चेकआउट करें। और अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये भी रॉ टॉक से ही रिलेटेड है, बट दिस वाज गाइस अ रियली ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट बाय जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन। वो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिग ई के बारे में, जो कि न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। लेकिन उसके बाद जेवियर कहते हैं भाई हमें एक बंदे के नाम पे रिस्पेक्ट डालनी जरूरी है और वो है ब्रोडी ली। और वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कभी भी कि वो ब्रोडी को रियल लाइफ में मिल सके, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम बता सकते हैं, मैं, कोफी और जितने भी लोग हैं WWE की कंपनी में, कि हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। और हम विश करते हैं कि काश हम उससे एक बार मिल पाते, क्योंकि कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रोडी ली को सारे लोग पसंद करते हैं। और गाइस एक काफी अच्छा ट्रिब्यूट आर्ट ट्रूथ, जेवियर वुड्स, कोफी किंगस्टन और चार्ली करूसो ने मिलकर दिया ऑन रॉ टॉक, विच इज वेरी गुड। और हम बात कर रहे हैं ट्रिब्यूट्स की, तो फॉर्मर WWE सुपरस्टार कर्ट हॉकिंस गाइस बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे जिस तरीके से WWE ने अपना ट्रिब्यूट दिया ब्रोडी ली को। और वो कहते हैं नो 10 बेल सैल्यूट, नो वीडियो पैकेज, दिस मैन वाज बिलव्ड बाय हिज पीयर्स एंड वी आर ऑल ग्रीविंग हार्ड, दिस इज नॉट राइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने WWE की इस ट्वीट को कोट करा हुआ है, जहां पे उन्होंने इन मेमोरी ऑफ जॉन ह्यूबर वाली फोटो डाली, जो कि ऑब्वियसली आज पहली चीज थी हमने मंडे नाइट रॉ पे जो देखी। अब इसके बारे में मेरा कुछ ज्यादा कहना है नहीं भाई, क्योंकि हर टाइप के लोग अलग अलग तरीके से ट्रिब्यूट एक्सपेक्ट कर रहे थे WWE की तरफ से। लेकिन मैंने यूजुअली देखा है कि जिनके लिए भी 10 बेल होती है या फिर एक्चुअली में वीडियो पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रिसेंटली पैट पैटरसन के लिए ये चीज WWE ने करी थी, वो वही लोग हैं जो कि या तो अभी WWE के साथ साइन थे या फिर बहुत लंबे समय से WWE के साथ रह चुके हैं। और उनके लिए WWE ये सारी स्पेशल चीजें करती है, स्पेशल टाइप का ट्रिब्यूट देती है। एंड आई थिंक क्योंकि रिसेंटली उन्होंने AEW के साथ साइन करा है, शायद इस वजह से ब्रोडी ली को उस टाइप का ट्रिब्यूट रॉ पे नहीं मिला जैसे कि कुछ फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर वो चीज नहीं हुई तो शो में कई अलग अलग तरीकों से, जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में कहा था, इनडायरेक्ट तरीकों से ब्रोडी ली को ट्रिब्यूट दिया गया था गाइस। तो वो एक अच्छा जेस्चर जरूर था। और आपके इस पे क्या ओपिनियंस है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो डेव मेल्जर ने और भी ज्यादा डिटेल्स हमको दी हैं और एक्चुअली में अभी जानने को मिला है कि अक्टूबर से इनफैक्ट ब्रोडी ली वाज हॉस्पिटलाइज्ड और उनकी फैमिली को ये बात पता थी, AEW में कई सारे बंदों को ये बात पता थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये न्यूज़ जो है वो पब्लिक में लीक हो। और AEW ने ब्रोडी और उनकी फैमिली की इस रिक्वेस्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा, रिस्पेक्ट करा और उस न्यूज़ को उन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से प्राइवेट रखा। और डेव मेल्जर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ब्रोडी जब डॉग कॉलर वाले मैच के बाद कुछ समय AEW में नहीं आ रहे थे, तब एक्चुअली में उनको लंग का इशू जो था वो बढ़ गया था। और जो उनकी साइकिल वाला वर्कआउट होता है, जो कि हम जिम में साइकिल चलाते हैं, वो भी करते समय उनको काफ़ी ज़्यादा पेन्स
हो रहे थे और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे। लेकिन गाइस शुरू से ही यानी पिछले 2-3 महीने से AEW को इस चीज़ की पूरे तरीके से नॉलेज थी और उन्होंने इस सिचुएशन को उसी तरीके से अच्छे से हैंडल भी करा है। और ये कुछ डिटेल्स थी जो ब्रोडी के बारे में मेल्जर ने हमको दी हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो 2 पार्टिसिपेंट्स और ऑफिशियल हो चुके हैं फॉर द रॉयल रंबल मैच, जिनमें से पहली है नाया जैक्स जो कि वुमेन्स रॉयल रंबल में जाएंगी, वेल मेंस में भी जा सकती हैं, और दूसरे हैं बॉबी लैशली जो कि अनाउंस कर दिए गए हैं फॉर द मेंस रॉयल रंबल मैच। और ऑब्वियसली स्मैकडाउन पे डैनियल ब्रायन को भी अनाउंस करा गया था, तो काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ पार्टिसिपेंट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और हमेशा की तरह कुछ सरप्राइजेस रहने वाले हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो टोनी खान ने कुछ कमाल की ट्वीट्स करी गाइज और हमको ये फाइनली बता दिया है कि जो आने वाला है यानी कि कल या परसों होने वाला जो AEW डायनामाइट का एपिसोड है वो पूरे तरीके से अब ब्रोडी ली के लिए एक ट्रिब्यूट रहने वाला है। और टोनी खान ने लिखा, दिस वेडनेसडे ऑन AEW डायनामाइट वी विल सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ जॉन हूबर with a show including tributes and a special card of matches dedicated to the exalted one. This night is intended to honor John, but also this is for Amanda and their sons Brody (-1) and Nolan. अब मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये -1 का मतलब क्या है, लेकिन टोनी खान ने एक और इन्फॉर्मेशन भी दी कि जो ओरिजिनली शेड्यूल्ड न्यू ईयर स्मैश का एपिसोड था अब वो जनवरी 6 और जनवरी 13 को होने वाला है, यानी कि एक हफ्ता उन दोनों शोज को पोस्टपोन कर दिया है। और टोनी खान ने यहाँ पे ये भी लिखा कि दिस विल बी द celebration of Mr. Brody Lee's life in a moment. Thank you to all who have shared their love for John this week. और साथ के साथ उन्होंने आने वाले डायनामाइट के एपिसोड का मैच कार्ड भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और वो कहते हैं -1's फेवरेट टीम फॉर वन नाइट ओनली, कोडी रोड्स ऑरेंज कैसिडी नंबर 10 ऑफ द डार्क ऑर्डर वर्सेस टीम टैज, जिसको एक ड्रीम मैच बुलाया जा रहा है गाइस, क्योंकि ये टोनी खान ने अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे कि ब्रोडी ली के जो बेटे हैं वो एक मैच बुक कर सके अपनी चॉइस का, और उन्होंने इस मैच को बुक करा है और AEW इसको ड्रीम मैच बुला रही है। साथ के साथ यंग बक्स एंड कोल्ड कबाना वर्सेस मैट हार्डी एंड प्राइवेट पार्टी, हैंगमैन सिल्वर एंड रेनल्ड्स अगेंस्ट MJF सैंटाना ओटीज, एना जे एंड टे कॉन्टी अगेंस्ट डॉक्टर ब्रिट बेकर एंड पेनेलोपी फोर्ड, और साथ के साथ लैंस आर्चर, इविल उनो, स्टू ग्रेसन अगेंस्ट एडी किंगस्टन, द बुचर एंड द ब्लेड। तो ये बहुत ही कमाल का जेस्चर है टोनी खान की तरफ से कि भाई उन्होंने अपनी कंपनी का जो शेड्यूल्ड शो था जो कि इतने समय से प्रमोट करा जा रहा था उसको पीछे करा, अपने करंट प्लान्स को बिल्कुल नहीं देख रहे और एक पूरा डेडिकेटेड शो बनाना चाहते हैं ब्रोडी ली के लिए। और आई डोंट थिंक कि टोनी खान के अलावा कोई भी ऐसा प्रोमोटर है जो कि ब्रोडी के बेटे को एक अपॉर्चुनिटी देता कि वो अपने हिसाब से कोई मैच को बुक कर सकें। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि -1 का मतलब क्या है, तो ये फोटो में काफ़ी अच्छे ट्वीट रिप्लाई में मुझे भी समझ आया और उन्होंने लिखा है कि भाई जैसा हम जानते हैं डार्क ऑर्डर के सारे मेंबर्स को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि सिल्वर नंबर 3 है, रेनॉल्ड्स नंबर 4 है। तो रिसेंटली AEW डार्क के एक एपिसोड में ब्रोडी ली के बेटे रिंग साइड थे और उन्होंने डार्क ऑर्डर का मास्क पहन रखा था और कमेंटेटर्स ने उनको वहाँ पे -1 बुलाया। और इसके पीछे गाइज ये थ्योरी है कि ब्रोडी ली के साथ उनके बेटे बहुत पहले से हैं, जब से डार्क ऑर्डर बनी है, और इसकी वजह से वो पहले से ही आ गए थे बहुत ज़्यादा और इसकी वजह से उनको -1 नंबर दिया है, ना कि 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 वो था जब डार्क ऑर्डर बन गई, उसके बाद उन्हें रिक्रूट करा जा रहा था और उनको धीरे धीरे नंबर दिया जा रहा था। तो ये काइंड ऑफ एक और कमाल की चीज़ है कि -1 बुलाया जा रहा है ब्रोडी जूनियर को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो जो कि हमें देखने को मिलने वाला है गाइस AEW डायनामाइट का। इसके बाद फाइनल स्टोरी में गाइस आज की हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के बैटिंग ऑड्स के बारे में और आखिर कौन जीत सकता है आने वाले साल के विमेंस और मेंस के रॉयल रंबल मैच। अब इस समय जो फेवरेट चल रही है विमेंस मैच के लिए गाइस वो है बियांका बेलेयर और उनको फॉलो करती हैं रिया रिप्ली, अलेक्सा ब्लिस, रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर। तो ये है टॉप 5 जो कि शायद रॉयल रंबल मैच जीत सकते हैं विमेंस का। अब ऑब्वियसली हम शो से बहुत दूर हैं तो बैटिंग ऑड्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें जो कि सबसे कमाल की चीज़ है गाइस, नंबर 1 पोजीशन के लिए 3 सुपरस्टार का बिल्कुल टाई हो चुका है और वो हैं एज, गोल्डबर्ग एंड बिग ई। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि भाई गोल्डबर्ग कैसे जीत सकते हैं रॉयल रंबल को, और बहुत से लोग उस बात से खुश नहीं होंगे, बट फिर से ये एक बैटिंग ऑड है, कुछ रियलिटी नहीं है। और उसके अलावा गाइज नंबर 2 और 3 पे आते हैं ब्रॉक लेसनर एंड कीथ ली जो कि टॉप 5 पूरा करते हैं मेंस के रॉयल रंबल फेवरेट्स का। तो इनमें से आप किसको विमेन और मेन का रॉयल रंबल मैच जीतते हुए देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी पिक यहाँ पे रहेगी गाइज विमेंस के लिए आई विल डेफिनेटली पिक शेना बेजलर और रोंडा राउजी, और मैं मेंस के लिए यहाँ पे पिक करना चाहूंगा गाइज कीथ ली या फिर एज को, और इनके अलावा कोई भी मैं नहीं देखना चाहता टू विन द रॉयल रंबल। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या होता है गाइज। आप लोग अपने ओपिनियन सभी न्यूज़ के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।